ओम गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके पास जो भविष्यवाणी सत्य हुई है उसका बताने आई हूँ कि पीछे MP में भी बिजली गिरी और बिहार में 17 तारीख को भूकंप आए और हल्की गति से आए। परमात्मा की बहुत कृपा है, न किसी जानवर को न किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का नुकसान हुआ। दूसरी बात, गुरु पूर्णिमा जो आ रही है इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। मंगल और शुक्र जो परिवर्तन हो रहे हैं सिंह राशि में उसका भी मैं आपको बोल चुकी हूँ। और सूर्य जो 16 तारीख को सावन के श्रवण के 16 जुलाई को कर्क राशि में आया है, इसका भी मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। लेकिन मैं आपको सिंह राशि पे मंगल और शुक्र का आना यह शुभ संकेत नहीं है। तो यह थोड़े भूकंप के, कुछ आगजनी के, कुछ बिजली गिरने के, कुछ ऐसे संकेत दिख रहे हैं, संभावना लगती है। अब मध्य प्रदेश में बिजली गिरी, जानवर गुजर गए और पूरा परिवार गुजर गया। इसी प्रकार जो गुरु पूर्णिमा है यह हमारी गुरु को मनाने की प्रथा है और 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। सबसे पहले गुरु हमारे माँ बाप होते हैं जिन्होंने जन्म दिया, सर्दी और गर्मी, खाना और पीना और चलना और पढ़ना हमें सिखाया। गुरु भी यही हमें देता है। गुरु हमें संसारिक ज्ञान नहीं देता, वह हमें लौकिक ज्ञान देता है, पर लौकिक ज्ञान देता है। तो जिन्होंने गुरु नहीं धारण किया वे अपने माता पिता के पांव छुए, माता पिता का आशीर्वाद ले। और जो गुरु धारण करना चाहते हैं वह 24 जुलाई को अपने जिस भी उन्होंने अपने मन में गुरु को धारण करना है उसे गुरु मंत्र लें। और जो अभी नहीं लेना चाहते वो शिव जी को अपना गुरु मान लें। और सूर्य भी 20 तारीख को पुष्य नक्षत्र में आ रहे हैं, यह भी शुभ संकेत नहीं है, शनि की राशि में आ रहे हैं। दूसरी बात, जो ये सावन हमारा शुरू हो रहा है इसके 4 व्रत हैं सोमवार के, और एक बीच में महाशिवरात्रि 6 अगस्त की आ रही है, उसमें भी लोग व्रत रखते हैं। तो जो लोग व्रत रखना चाहे तो आप 26 तारीख को पहला सोमवार पड़ेगा, आप उससे व्रत शुरू कर सकते हैं। मंदिर में भीड़ ना लगाएं, मास्क को लगाना जरूरी है, डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है। अगर कोरोना हमें थोड़ी राहत दे रहा है तो हम उसको दोबारा बुलाने का न्योता ना दें। और जो भी सरकार की गाइडलाइंस है उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। अब बात रही जो सावन शुरू हो रहा है। सावन शुरू वैसे तो पूर्णिमा को ही माना जाता है, लेकिन पूर्णिमा के अगले दिन से सावन शुरू हो जाता है और उस दिन पंचके लग रही हैं। अब पंचकों में हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, यह हमारे बड़े बुजुर्ग और शास्त्र कहते हैं। लेकिन सावन है, शिव जी का है और मुक्तिदाता है, तो कैसे ना हम सावन मनाएं। लेकिन इसके अंदर हमें कुछ घटनाएं भी देखने को मिलेंगी। 26 तारीख और 28 तारीख को दिल्ली में हल्के, मैं तो चाहती हूँ भोले से हल्के भूकंप आए। अखंड मंथन पे आके बताने का एक ही उद्देश्य होता है कि समय से पहले घटना की जानकारी कर दी जाए, भविष्यवाणी कर दी जाए।
हम तो भविष्यवाणी करता कोई नहीं होते। हमें जो अदृश्य शक्तियां बताती हैं या दिखाती हैं या स्वप्न में बताती है, तो हम उस चीज को एहसास करके और चैनल पे आके बोल देते हैं। अखंड मंथन का सबसे पहला जो ये चैनल है, समय से पहले भविष्यवाणी करता है, समय से पहले होने वाली घटना का आगाह करता है, हमें सचेत करते हैं। तो मैं अपने चैनल पे भी और अखंड मंथन के देखने वाले सभी दर्शकों को बोलती हूँ कि 24 और 26 को भी कुछ हल्के भूकंप आने की संभावना है। तो आप लोग भी गुरु पूर्णिमा के दिन यही प्रार्थना करें, प्रभु यह आपदा ना आए, यह आपदा ना आए। क्योंकि कोई भी आपदा आती है, किसी न किसी के तो घर पे पड़ती है। वो अगर हमारा घर नहीं है तो किसी का भी घर है, तो हमें बहुत दुख होता है। तो अब मैं इससे ज़्यादा तो आपको नहीं बता सकती कि, लेकिन 24 और जो 26 को संभावना है, उसके लिए आप अगर प्रार्थना कर सकते हो तो आप करें। अपने धर्म को, अपने कर्म को, अपने दान को, पुण्य को और हर चीज की तरफ, अपनी संस्कृति की तरफ, अपने शास्त्रों की तरफ हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब जो ये लोग अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं ना, आप ये समझ लो कि वो आपदाओं को न्योता देते आ रहे हैं। एक बात मैं इस आज YouTube में बहुत स्पष्ट, और किसी भी चैनल ने ये बात नहीं आज तक बोली होगी, जो आपके माँ बाप कर्म करते आ रहे हैं पीछे से, या आपके नाना दादा दादी करते आए हैं, उन कर्मों को आप मत रोको। मैं अपनी बताती हूँ, श्राद्ध के समय में हमारे पिताजी, हमारे जितने पितर गुजरे थे, मतलब हमारे पिताजी के जितने पितर गुजरे थे, दादा थे, उनके दादा के दादा थे, उनके चाचा थे, जो भी थे, वो उनका श्राद्ध के दिन सबका तर्पण करते थे और सबके लिए अलग अलग नाम से उनका भोजन निकालते थे, और फिर उस भोजन को वो खुद अपने हाथ से मंदिर में देने के लिए जाते थे, और उतने ही तर्पण कटोरे मिट्टी के पानी के भर के मंदिर के बाहर रख के आते थे। मुझे जब वो बात याद आती है तो मुझे ऐसे लगता है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग रीति चलाए आए हैं, कुल देवता की पूजा करते आए हैं, हमें उसे नहीं रोकना चाहिए। उससे हमारे पितर खुश रहते हैं, हमारे पितर हमारे को आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध तो आते ही हैं, हम अपने पितरों के श्राद्ध तो मनाते ही हैं, लेकिन अगर अमावस्या के दिन भी हम थोड़ा दान अपने पितरों के नाम से कर दें, पंछियों को दाना डाल दें, उनके लिए जल रख दें। आप अपनी गाड़ी में 5 लीटर 2 लीटर की केनी या बोतल पानी की भर के रखें। जहाँ पे लोग कबूतरों को दाना डालते हैं, वहाँ पे कटोरे भी पड़े होते हैं पानी के, उनके लिए वहाँ पे पानी भी डाल दिया करो, क्योंकि खाने के साथ पानी भी चाहिए होता है जानवरों को, पक्षियों को। तो और नहीं तो अपने घर की छत पे एक कटोरा मिट्टी का रोज उसको साफ करके उसका पानी बदल के उसमें पानी रखें। वह हमारे पितर खुश होते हैं। ये बात नहीं है कि भाई पंछियों को पानी मिलता है या किसको, हमारे पितर, क्योंकि पितर की जो रूह होती है वो अपने कर्मों को देखती है कि हमारे बच्चों ने वो कर्म आगे बढ़ाए या नहीं बढ़ाए। तो आज मैं ये अखंड मंथन के चैनल पे और अपने YouTube चैनल पे ये बात बताना चाह रही हूँ कि आप लोग जरूर देखते होंगे कि हमारे माता पिता कैसे पूजा करते हैं, किसको क्या दान देते हैं, क्या कर्म करते हैं, क्या पुण्य का कार्य करते हैं। उस कार्य को आप ना छोड़ें। और फिर मैं आपसे आज एक प्रार्थना करना चाहती हूँ कि गुरु पूर्णिमा में आप गुरु का तो जाप करें, जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया वो ओम नमः शिवाय का जाप करें,
और जो कुछ जिसने गुरु धारण किया है वो अपने गुरु को, अपने इष्ट को ध्यान करे, और अगर उनके पास जा सकते हैं तो उनको चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेके अपनी बॉडी में एनर्जी लेके आए। और अगर कोई मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है, कुंडली का अवलोकन कराना चाहता है, तो 11 बजे से लेके 4 बजे तक का टाइम है, उसके अंदर आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9810930691 9999338366। आप और आपका परिवार खुश रहे, सदा आपको किसी प्रकार की कोई संकट ना आए, लेकिन आप अपनी संस्कृति को ना भूलें, वेस्टर्न ना बने। जो हमारा धर्म है, भारत हमारा धर्म, जितने भी धर्म के हमारे गुरु पैदा हुए वो भारत की भूमि में पैदा हुए। तो हमें वेस्टर्न नहीं बनना, हमें अपने ही कल्चर को देखना है। और वेस्टर्न वाले हमारे कल्चर पे आ रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं उनके कल्चर पे। वेस्टर्न वाले योगा कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। हमारे लोगों को टाइम ही नहीं है, धन कमाने से ही टाइम नहीं है। तो बस मेरी आपसे एक ही ये प्रार्थना है, आप वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आपको मेरी कोई कमी लगे तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और लिखते भी हैं, और मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करती हूँ। और पर सच बोलने से मैं पीछे नहीं हटती और ना हटूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आगे आप शेयर भी कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, ब्लू बेल का बटन दबाएं नोटिफिकेशन का, जिससे जो भी मेरी वीडियो बने वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।